अब मार्केट में आ गया है बहुत ही एडवांस एआई टॉयज और बच्चे इस टॉयज को पाके बहुत खुश है। लेकिन इनके साथ इस टॉयज का फ्यूचर क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट, जिसमें ये कंपनी का नाम है फंकी और ये कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किया है एक नया एआई टॉय, जिस टॉय का नाम है डॉग। ये टॉय बहुत ही क्यूट है और बच्चे इस टॉयज को पाके बहुत ही खुश है, क्योंकि ये टॉयज बातें भी कर सकता है और पॉटी भी। लेकिन इस टॉयज को खेलना पड़ता है आईपैड से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 8 साल के केडी को, जो कि पहाड़ के ऊपर से कहीं जा रहे थे स्कीइंग करने के लिए। उसके पास भी एक एआई टॉयज है जो कॉन्स्टेंटली बातें कर रहे थे। उसकी मम्मी ऐसे टॉय से बहुत परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि बच्चे एक नॉर्मल टॉयज के साथ खेलना चाहिए, ये आईपैड के साथ खेलने वाला टॉयज क्या है। लेकिन तभी बर्फीले मौसम में उनके सामने एक स्नो ब्लोअर आ जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केडी के मम्मी और पापा का तुरंत स्पॉट डेड हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, जिसका नाम है जेमा। वो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है जो कि एक एआई टॉयज बनाते हैं और वो इस काम में बहुत माहिर है। और अभी वो लोग एक एडवांस एआई टॉयज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जो कि एकदम इंसान जैसा है और इस टॉयज का नाम है रोबोट। लेकिन तभी उसके बाद एक बॉस आ जाता है और बॉस आके कहते हैं कि तुम लोग इस कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये एक एडवांस प्रोजेक्ट है, हमने आपकी परमिशन नहीं ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका प्रोटोटाइप बना के आपको हम दिखाएं। तो जेमा का बॉस कहता है कि अभी तक जितना बना है उसी का टेस्टिंग करके दिखाओ। तो ये लोग टेस्टिंग रन करते हैं, लेकिन इस टेस्टिंग के दौरान उनका पूरा प्रोजेक्ट में ही आग लग जाता है। तो वो प्रोजेक्ट को आग बुझाते हैं। जेमा उसके प्रोजेक्ट को फेल होते हुए देख के बहुत परेशान होता है। तो उसका बॉस कहता है ये वाला प्रोजेक्ट तुम बंद करो और अभी जो डॉग प्रोजेक्ट चल रहा है उसी पे काम करो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे कंपिटिटर आ गए जो बहुत ही कम दाम में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तैयार है। और इसी टाइम हम देखते हैं कि जेमा का इमरजेंसी कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो छोटी सी बच्ची कोडी, वो जेमा की भतीजी है और उसकी बहन और उसके हस्बैंड का मौत वहीं पे हो गया है, लेकिन केडी का कुछ नहीं हुआ। अभी जेमा को कोडी का कस्टडी मिल जाता है। कोडी जेमा के साथ उसके घर में रहने के लिए आ जाती है, लेकिन कोडी अभी बहुत ही उदास है और बहुत ही मायूस। अब जेमा को भी पता नहीं कि 8 साल की केडी को वो कैसे खुश करे, क्योंकि उसने अभी हाल में अपने माँ बाप को खोया है। देखते हैं कि छोटी सी केडी को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो अपनी मासी के घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाती। वो अपनी मौसी के साथ बॉन्डिंग भी करना चाहती है, लेकिन जेमा बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में और इसीलिए केडी को वो ठीक से टाइम भी नहीं दे पाती है। और रात को हम देखते हैं कि केडी जेमा को एक बेड टाइम स्टोरी बोलने के लिए बोलती है, लेकिन जेमा को ये सब चीज़ की आदत नहीं है और इसीलिए वो बोलती है कि मुझे ये सब पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें का डाउनलोड कर लूँगी। हम देखते हैं जेमा को, जो बहुत ही अनप्रिपेयर्ड है केडी को टेक केयर करने के लिए। वो ऑफिस में अपने कॉलीग को फ़ोन करती है और कहती है कि कोडी को कैसे हेल्प करें उसे ठीक से पता नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रही है क्योंकि वो उसकी बहन की बेटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी के थेरेपिस्ट वहाँ पे आई है। वो केडी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि केडी कैसा बिहेव कर रही है। केडी को देखती है कि केडी बहुत ही ज़्यादा सैड होके बैठी थी, उसके अंदर बहुत ही अकेलापन छाया हुआ था। तो वो जेमा को कहती है कि सामने रखे कुछ टॉयज़ के साथ केडी खेल सकती है कि नहीं, लेकिन जेमा कुछ टॉयज़ को देने से मना करती है। वो कहती है ये सब प्रोटोटाइप टॉयज़ है, लेकिन उसके बाद कुछ टॉयज़ वो दे भी देती है। तो वो थेरेपिस्ट जेमा को कहती है कि उसको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि केडी के कस्टडी पाने के लिए उसे कुछ एफर्ट भी देना पड़ेगा। केडी अभी सदमे में है और उसे अपना प्यार और टाइम की भी ज़रूरत है। इसके बाद थेरेपिस्ट और भी बताती है कि केडी अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाई तो केडी को कोई दूसरे फॉस्टर होम में दे दिया जाएगा, जिससे जेमा काफ़ी खुश नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी बहन की बेटी है, वो उसको देख रेख भी करना चाहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा और केडी एक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं और वो अपने में ही लगे हुए हैं। जेमा दरअसल बहुत ही वर्क एल्कोहलिक है और उसे छोटे बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड करने की आदत भी नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा अपने ऑफिस में काम करने लगती है, तो केडी खुद ही आ जाती है वहाँ पे। वो जेमा को पहले एक ड्राइंग दिखाती है, उसके बाद वहाँ पे जेमा के रखे हुए सारे टॉयज़ को देखने लगती है। वहाँ पे एक रोबोट भी था जिसका नाम था ब्रूस। केडी उसको देख के बहुत खुश होती है और उसके बाद वो कहती है कि ऐसे रोबोट्स टॉयज़ अभी जेमा ने बनाना बंद कर दिया। तो केडी कहती है कि अगर ऐसा रोबोट टॉय उसके पास हो तो वो और कोई टॉयज़ के साथ खेलेगी नहीं। इस बात पे जेमा अपने पुराने साथियों के साथ फिर से रोज मेगन प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है, वही डॉल प्रोजेक्ट
सचमुच उसने वो बंद कर दिया था। और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, वो केडी को मेगन से मिलाती है और मेगन पहली बार केडी को देख के बहुत खुश होता है। केडी को पता भी नहीं चलता है कि ये डॉल है, क्योंकि वो एकदम जैसे एक फ्रेंड की तरह लग रहा था। उसके बॉस पीछे से ये सब चीज़ को देख पा रहे थे। उसे ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये एक डॉल है, क्योंकि ये डॉल बहुत ही ज़्यादा एडवांस ऑटोमेटिक है। ये खुद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बना सकता है और सबसे बड़ी बात है, ये डॉल अपनी सिचुएशन के हिसाब से सामने वाले का मन को पढ़ भी सकता है, इमोशंस को रीड कर सकता है, अकॉर्डिंगली आंसर्स कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली सिचुएशंस डील कर सकते हैं, जैसे एक रियल फ्रेंड हो या एक रियल गार्जियन। अब इस बात से जेमा काफ़ी खुश होती है। अब उसके बॉस मेगन और केडी को साथ रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये एक पायलट फेज है। अब इससे पता चलेगा कि मेगन कैसे बिहेव कर रहा है, और इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जेमा केडी और मेगन को एक साथ रखते हैं। और मेगन काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मेगन केडी को डिसिप्लिन करने में हेल्प करते हैं, उसके बातें सुनते हैं, एक दोस्त की तरह उसको स्टोरी बोल के भी सुनाते हैं, जिससे मेगन और केडी ऐसा लग रहा था जैसे केडी को एक दोस्त मिल गया है। केडी अभी काफ़ी अच्छा बेहतर फील कर रही है। मेगन उसको सुलाती है। तो जो जो काम एक माँ को करना चाहिए, एक दोस्त को करना चाहिए, वो टॉय सब कुछ कर रहे थे। तो जेमा मेगन के परफॉर्मेंस से बहुत खुश होती है। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि उसके कलीग उसको बोलते हैं कि ये सब काम एक्चुअली जेमा तुमको करना चाहिए, वो तुम्हारी बहन की बेटी है और उसकी मम्मी का अभी तुरंत मौत हुआ है, तो तुम्हें ये सब करना चाहिए। लेकिन जेमा इस बात पे कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत वर्क एल्कोहलिक है और वो ये सब काम अपने रोबोट पे छोड़ दिया है कि केडी का पूरा देखभाल एक रोबोट ही कर रहा है। लेकिन जेमा इसके बारे में अपने कलीग को बताता है, देखो ये सिर्फ केडी के बारे में नहीं, ये टॉय अगर मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो काफ़ी सारे वर्किंग पेरेंट्स लोगों को बहुत मदद करेगी, क्योंकि ये टॉय पढ़ने में मदद कर सकते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चे को नया चीज़ सिखा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है बच्चे के साथ एक हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे, जिससे माँ बाप अगर बिजी भी हो तो बच्चा अकेलापन नहीं फील करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन और केडी के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। वो केडी के सारी ज़रूरत को नोट कर लिया है और इसीलिए केडी को अच्छे से देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना, वो सब काम मेगन कर लेती है। एक दिन देखते हैं कि मेगन बाहर गार्डन में खेल रही है। तभी हम देखते हैं कि मेगन नोट कर लेते हैं कि एक बटरफ्लाई उसके आसपास घूम रहे हैं। एक्चुअली मेगन का सिस्टम ऐसे बना है कि केडी के आसपास में कोई भी खतरा होगा तो वो स्कैन कर लेगी और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन भी ले सकती है। और तभी हम देखते हैं कि केडी का टॉय पड़ोसी के गार्डन में गिर पड़ा है, तो केडी उसको उठाने के लिए जाते हैं तो मेगन को उसका डॉग पकड़ लेता है। केडी उसे बचाने के लिए आता है तो डॉग उसके हाथ को काट देता है। अब केडी की आवाज़ सुन के जेमा भी बाहर आ जाती है, तो वो पड़ोसी पे चिल्लाती है कि आप अपने कुत्ते को प्लीज़ संभाल के रखो। तो पड़ोसी कुत्ता कहता है कि मेरा कुत्ता तो घर के बाहर गया ही नहीं, आपकी लड़की हमारे घर पे आ गए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन उस पड़ोसी को बहुत ज़्यादा घूरते हैं, जो उसकी पड़ोसी भी ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रात को मेगन वो सारी चीज़ को फिर से देखते हैं और वो कुत्ते को इशारा करके वापस बाहर लेके आते हैं और उस कुत्ते को वो मार देती है। इसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उसका पड़ोसी कुत्ते को बहुत आवाज़ देती है, लेकिन कुत्ता कहीं पे भी नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए वो रेस्ट कर रही थी। लेकिन जेमा कहते हैं कि आज फाइनल प्रोटोटाइप प्रेजेंटेशन है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो फाइन, और अगर जाना चाहते हो तो आज हम मेगन का टेस्टिंग करेंगे। और आज हम देखते हैं कि सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे जो मेगन की परफॉर्मेंस नोट करने वाले हैं। अगर उनको अच्छा लगा तो इस प्रोजेक्ट पे वो लोग फंडिंग करेंगे, जिससे मेगन को पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाएगा और वो मार्केट में सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और हम देखते हैं आज केडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन मेगन उसके इमोशंस को रीड कर लेती है और अकॉर्डिंगली बिहेव करती है। वो केडी को खुश करने के लिए गाना गाती है, उसके साथ इमोशनल बातें करती है और उसके साथ खेलती भी है। ये सब देख के इन्वेस्टर्स बहुत खुश होते हैं और वो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब कुछ ही दिनों में मार्केट में मेगन लॉन्च होने वाली है और इसीलिए जेमा के काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जेमा और ज़्यादा बिजी हो जाती है। और इधर हम देखते हैं वहीं पे एक स्टाफ जो मेगन का फाइल है उसको चोरी कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन और केडी काफ़ी टाइम एक साथ बिताते हैं और मेगन काफ़ी नॉलेजेबल है और इसीलिए कोडी को काफ़ी चीज़ नया चीज़ सिखाते रहते हैं। ये सब चीज़ से केडी काफ़ी चीज़ सीख जाती है, लेकिन केडी का कोई और सोशल इंटरेक्शंस नहीं होता है, सारा चीज़ मेगन डिपेंडेंट हो जाता है। और एक दिन केडी का थेरेपिस्ट उससे मिलने आती है, तो केडी से कुछ अपने पर्सनल बारे में बात करती है, उसके मम्मी पापा के बारे में वो कैसा फील करती है वो पूछती है, जिससे केडी रोने लगती है। लेकिन तभी मेगन वहाँ पर आ जाती है और
और थेरेपिस्ट को बताती है कि आप ऐसे सवाल मत करो, जिससे केडी काफ़ी इमोशनल हो रही है। लेकिन ये सब बातों से थेरेपिस्ट काफ़ी घबरा जाती है और वो बाहर आके जेमा को कहती है ये जो टॉय है ये टॉय काफ़ी डोमिनेटिंग है और ये केडी के ऊपर अलग ही असर कर रहा है। एक छोटे बच्चे का नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस तो रहना ही चाहिए, जो केडी का मिसिंग है। तो इसीलिए थेरेपिस्ट कहता है कि उसको रियल फ्रेंड्स की ज़रूरत है। आप केडी को कैसे कोई स्कूल में एडमिशन दिलाने के बारे में क्या सोच रहे हो? जेमा इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तो इसके बारे में वो केडी से बात करती है कि हम चाहते हैं कि अब तुम स्कूल में जाओ, लेकिन केडी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि देखो मेगन के साथ तो मैं कितना कुछ तो सीख रही हूँ, मैं बहुत ही एडवांस हो चुकी हूँ लर्निंग में, मैं तो फास्ट सीख रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि शायद तुमको कुछ दोस्त की भी ज़रूरत है, तो क्यों ना तुम कोई एक स्कूल में जाओ और उसको एक्सपीरियंस करो। तो वो कहती है कि तो अभी स्कूल जाएगी जब मेगन भी जाएगी। तो केडी कहती है कि ठीक है, एक एडवांस स्कूल के बारे में हमें पता किया है जो कि नेचर बेस्ड लर्निंग है, तो उस स्कूल में तुमको कल लेके जाऊंगी। तो केडी फाइनली उस स्कूल में जाने के लिए मान जाती है, लेकिन एक ही शर्त पे कि मेगन भी उसके साथ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा केडी से बात करना चाहती है, लेकिन बार बार मेगन उसको इंटरप्ट कर रहे थे, इसीलिए फाइनली जेमा मेगन को बंद ही कर देती है। इसके बाद देखते हैं कि वो लोग स्कूल में आए हैं और जो स्कूल का टीचर है वो केडी को बाकी दूसरे बच्चे के साथ जंगल में खेलने के लिए बोलते हैं, लेकिन केडी तभी जाएगी जब मेगन भी जाएगी और इसीलिए मेगन को दूसरे टॉयज के साथ एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और इंस्ट्रक्टर टीचर सभी बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कैसे जाके फॉरेस्ट में खेलना है। और जैसे ही वो लोग सब कोई जंगल में डिस्पर्स होके खेलने लगते हैं, तभी हम देखते हैं वहीं पे ग्रुप में एक और बच्चा आके केडी को बुली करने लगते हैं। केडी वहाँ पे जोर से चिल्लाती है तो मेगन वहीं पे आ जाता है। तो फाइनली ये लड़का मेगन को पुश करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये टॉय बातें क्यों नहीं कर रहा है, इसीलिए वो मेगन को वहीं पे ज़मीन में फेंक देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि मेगन कहती है कि तुम बदतमीज लड़के हो और उसका कान को ही काट लेता है और वो लड़का डर के मारे भागते भागते आगे जाके एक गाड़ी के सामने गिर पड़ता है और उसका वहीं पे मौत हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं मेगन है, क्योंकि मेगन ने ही केडी को सेव करने के लिए उसको मार दिया है। इसके बाद शाम को वापस आते हैं तो केडी काफ़ी मायूस होती है, तो इसके बारे में जेमा बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में मेगन कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि मेगन अभी इतना एडवांस टॉय हो चुकी है कि वो इन्फॉर्मेशंस को हाइड करना भी सीख गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जेमा के घर में पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो नेबर कंप्लेन करते हैं कि उसके डॉग जो मिसिंग है उसके पीछे इन लोगों का ही हाथ है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आपकी नेबर ने कंप्लेन किया है आपके अगेंस्ट में। तो जेमा काफ़ी परेशान है क्योंकि उसके नेबर काफ़ी दिन से उसको सता रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को केडी मेगन को पूछती है कि क्या तुमने उस लड़के को धक्का दिया था, तो मेगन कुछ भी नहीं बताती है और केडी को सो जाने के लिए बोलती है। वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हो गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन रात को केडी के सोने के बाद उस औरत के पास आ जाती है और उस औरत को वो गैस स्प्रे करके मार डालती है। और नेक्स्ट डे उस औरत के डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। जेमा ये सबसे बहुत परेशान हो जाती है, वो सोच में पड़ जाती है ऐसा कैसे हो गया, कौन उसको मार सकते हैं। और उसका शक अभी मेगन पे धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि मेगन जहाँ पे भी जाती है कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है। उसके एक दिन पहले ही उस छोटे बच्चे का एक्सीडेंट होना और नेक्स्ट डे इस नेबर का एक्सीडेंट होना उसका शक मेगन की तरफ लेके जाता है और इसीलिए वो अपने कंप्यूटर में मेगन की सारी जो फाइल है उसको चेक करने लगते हैं। लेकिन उसके कुछ फाइल को करप्ट हो चुका था, वो रन नहीं हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि मेगन उसके दूसरे एआई की बातों को नकल करके वहाँ पे आ जाती है। एमा को पता ही नहीं था कि मेगन इतना एडवांस भी हो चुकी है कि वहाँ पे आ चुकी है और इसीलिए वो मेगन को स्विच ऑफ करके आ जाते हैं लैब में। अब इधर हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट और केडी बात कर रहे हैं। केडी मेगन के ले जाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, क्योंकि वो मेगन के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि वो एक सेकंड भी मेगन के बिना नहीं रहना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि लैब में मेगन को पूरा प्लास्टिक रैप करके वो लोग रखे हैं और अभी जेमा को शक हो चुका है कि मेगा इतना एडवांस हो चुकी है कि वो अपनी यूजर्स को सेफ रखने की और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है और किसी को मार भी शायद सकती है। इधर हम देखते हैं कि मेगन को मार्केट में लॉन्च करने का दिन भी नजदीक आ रहा है। जेमा के ऊपर बहुत प्रेशर है और इधर
केडी बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बिहेव कर रही है क्योंकि वो बहुत गुस्सा है और इसीलिए वो जेमा को एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो इतना एग्रेशन है कि क्यों उसने मेगन को उससे दूर कर दिया। इसके बाद वो सॉरी भी कहती है, लेकिन वो कहती है कि वो मेगन को बहुत प्यार करती है, उसके बिना वो नहीं रह सकती है। जेमा कहती है कि वो समझ सकती है, लेकिन मेगन अभी कुछ खतरा बन चुकी है, इसीलिए उसको दूर रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लैब में देखते हैं, लैब में मेगन को बांध के रखा है, लेकिन मेगन को मार्केट लॉन्च करने के लिए उसका बॉस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पब्लिकली मेगन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इसी टाइम इस प्रोजेक्ट को बंद करने वाले हैं। इसीलिए उसका जो कलीग है वो मेगन को टेस्ट करते हैं, लेकिन मेगन उस टाइम पूरा साइलेंट होता है और वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो मौका पाके उस लैब असिस्टेंट को मारने की कोशिश करती है और तुरंत अपने आप को वहाँ से फ्री करके वहाँ से निकल पड़ती है। देखते हैं कि जेमा का जो दूसरा कलीग है वो भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक इतना एडवांस बन चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड भी कर सकती है और इसीलिए ये लोगों को पता नहीं चलता है कि उससे कैसे बचे। और हम देखते हैं कि मेगन वहाँ से निकल गई है, लेकिन वहाँ से हम देखते हैं कि उसके दो कलीग कैसे कैसे बच गया है, लेकिन उसके पूरा लैब में आग लग चुका है। इधर जैसे ही मेगन वहाँ पे आता है, उसका बॉस मेगन को देख लेता है और वो कहता है कि मेगन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तभी हम देखते हैं वो एक चाकू लेके उस बॉस के पीछे दौड़ता है और जिससे उसका बॉस डर के मारे भागने लगता है, लेकिन वो उसको बहुत पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो गिर पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा का बॉस फिर भी उठता है और कोशिश करता है भागने के लिए और वो भागते भागते दौड़ता है और देखता है कि लिफ्ट खुला है और इसलिए लिफ्ट तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे मेगन आके उसको मार देती है। उसके बाद वो दूसरे एम्प्लॉय को देखती है जो डेटा चोरी करता था और इसीलिए मेगन उसको भी मार देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन पहुंच गई है सीधा जेमा के घर। जेमा पहले यकीन ही नहीं कर पाती है कि इतना सिक्योरिटी और इतना प्रोटेक्शन के बाद भी मेगन यहाँ तक कैसे पहुंची, लेकिन फिर भी मेगन को पता चल जाता है कि वो इतना खतरनाक और इतना ताकतवर बन चुकी है कि कोई भी सिस्टम को वो भी ब्रेक कर सकती है। जेमा के घर की सिक्योरिटी को भी उसने ब्रेक करके अंदर आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि केडी तभी भी सो रही थी और इसीलिए जेमा और मेगन बातें करते हैं। मेगन कहता है कि देखो तुम वर्क अल्कोहलिक हो, तुम अपने काम पे फोकस करो और मैं केडी का ख्याल रखूंगी, हम दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेमा मेगन को स्विच ऑफ करना चाहती है, लेकिन इस बार मेगन जेमा के मुंह को पकड़ लेती है और लेकिन मेगन वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद जेमा वहाँ से भाग जाती है और सीधा अपने ऑफिस में पहुँच जाती है। मेगन जेमा को गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेमा भी कोशिश करती है कि कैसे मेगन से छुटकारा पाया जाए और इसीलिए वो अपनी सारी जो भी इक्विपमेंट्स है वो मेगन की तरफ मारती है, लेकिन फिर भी मेगन का कुछ भी नहीं होता है। वो वहाँ पे सारे सेल्फ्स को गिरा देती है, लेकिन फिर भी मेगन का कुछ नहीं होता है। वो वहाँ का एक ब्लेड लेके उसमें से भी उसको स्प्रे करती है, उसमें से भी उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भी उस पर अटैक किया जाए मेगन और भी खतरनाक हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगन कैसे कैसे उसको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केडी भी वहाँ पे आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन जेमा का आवाज़ नकल कर लेती है और वो कहती है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं अंदर काम कर रही हूँ, तुम प्लीज़ सोने जाओ। तो केडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा एक चेन सॉ से मेगन पे अटैक करती है। वो काफ़ी बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन इस सब आवाज़ से केडी फिर वापस आ जाती है और इस बार वो अंदर आ जाती है और वो मेगन को देख लेती है और वो समझ जाती है कि मेगन अभी बहुत खतरनाक हो चुकी है और वो जेमा को अटैक कर रही है। और इसीलिए जेमा को जो दूसरा एक रोबोट टॉय था ब्रूस, उसका मदद लेती है और उसकी मदद से केडी अभी मेगन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन मेगन भी इस सब से इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और इसीलिए वो अपना स्ट्रेंथ लेके फिर से वापस आती है। तो फाइनली फिर से ब्रूस के अटैक से मेगन तो थोड़ा तो शांत होती है, लेकिन फिर भी उसका पूरा कुछ नहीं बिगड़ता है और ये सब से अभी मेगन और भी खतरनाक हो चुकी है। और इसके चलते हम देखते हैं कि जेमा फिर से उठती है और केडी को मेगन के हाथ से बचाती है, लेकिन इन दोनों को भी भारी पड़ता है मेगन से मुकाबला करना। और तभी हम देखते हैं वहीं पे पड़े एक स्क्रूड्राइवर की मदद से केडी अचानक से मेगन के सर पे अटैक करता है, तो मेगन फाइनली स्विच ऑफ हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जेमा के जो दो कलीग थे जो बच गए थे लैब में, वो अभी पुलिस लेके जेमा के घर तक आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मेगन की
कि ऑपरेटिंग सिस्टम जेमा के घर के सारे एआई को कंट्रोल कर रहा है और उसके जो कैमरा है वो पुलिस की तरफ ही देख रहा है। इसका मतलब है कि मेगन के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी एक्टिव है। तो ये है मिस मेगन मूवी की एंडिंग। उम्मीद है आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है और ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे काम को काफ़ी आसान बना देती है, लेकिन कभी कभी यही टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में अभिशाप बन के आती है। ये कहानी में हम जो मेगन को दिखाया गया है ये कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसा लगता है, जहाँ पे हम अच्छे लोगों के लिए ऐसे टॉयज़ बना ही सकते हैं, लेकिन ऐसे टॉयज़ बच्चे की ज़िंदगी में, उनके मेंटल हेल्थ में कैसा असर पड़ेगा ये हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि बच्चे कैसे ऐसे टॉयज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और जिससे वो टॉयज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं जबकि टॉयज़ उनको कंट्रोल करते हैं। और ये मूवी 2022 में आई थी और इस मूवी का नाम है मेगन और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और 93% रॉटेन टोमेटोज रेटिंग है इस मूवी की, जो कि काफ़ी अच्छी है। और इस मूवी की कहानी और इसकी स्क्रीन प्ले बहुत दमदार है, तो आप सभी को ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी $181 मिलियन, जो कि बहुत ही शानदार है। इस मूवी के डायरेक्टर है जेरड जॉनस्टन और इस मूवी का बजट था सिर्फ $12 मिलियन, जबकि इस मूवी ने कमाया है $181 मिलियन, ताकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इस मूवी में जेमा के कैरेक्टर को बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल दिखाया गया है, जो कि एक रोबोटिक टॉयज़ बनाते हैं और उस टॉयज़ के बिना प्रॉपर टेस्टिंग के बिना ही उस टॉयज़ को अपनी ही भतीजे के साथ खेलने के लिए देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ऐसी टॉयज़ को बिना टेस्टिंग के पहले किसी के साथ भी, कोई भी इंसान के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए थी। ऊपर से इस टॉयज़ को बिना टेस्टिंग के साथ भी वो बाहर आउटडोर में भी खेलने दिया था, तो वो भी एक खतरनाक था, जिसके चलते जेमा का नेग्लिजेंस सामने आता है। इसके साथ और दिखाया जाता है कि जेमा केडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया था। उसको जो टाइम देने की ज़रूरत था वो कोई टॉयज़ या कोई रोबोट नहीं दे सकता था। एक इंसान ही एक इंसान के बुरे वक्त में टाइम दे सकता है, जो जेमा ने काफ़ी निगलेक्ट किया है। तो ये मूवी ये दिखाती है कि जो पेरेंटल रोल है और जो केयर गिवर रोल है उसे हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वो रोल बहुत ज़्यादा वाइटल है और पेरेंटल रोल इरिप्लेसेबल है, जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जेमा की ज़रूरत था कि वो केडी को अच्छे से टाइम दे और उसकी इमोशंस को, उसको जो प्रॉब्लम्स को, उसके सदमे को डील करने में उसको मदद करे, जो कि जेमा ने नहीं किया था। तो ये मूवी एक सभी के लिए लेसन है कि हमें बच्चे लोगों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उनको गैजेट्स या कोई टॉयज़ की एडिक्शन दे के अपने काम और अपनी फुर्सत नहीं ले चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों की ज़िंदगी के लिए, उनके विकास के लिए उनको सही से बड़े होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये मूवी खास तरीके से आज की दुनिया के लिए है, जहाँ पे माँ बाप बहुत बिजी होती है और वो अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को थोपना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ टॉयज़ और मोबाइल्स और ये सब दे के वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उस पर एंगेज रहे, जो कि सही नहीं है, और यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी की कहानी और इसकी जो मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस मूवी की कंटेंट और इस चैनल की कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।